गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि मैंने कहा था ये वीडियो आपके लिए 6 बजे शाम को आ जाएगी। तो हम इसमें आज क्या पढ़ रहे हैं, न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हो इसमें आप क्या पढ़ रहे हैं, हम न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं। न्यूट्रिशन को पोषण बोला जाता है। इसमें आपका क्या होता है, पोषण में आपके क्या क्या आ जाते हैं। जो पोषण जो होती है, ठीक है, जो पोषण होती है, जो न्यूट्रिशन होती है, ठीक है, जो न्यूट्रिशन होती है उसमें आपके कार्बोहाइड्रेट आ जाते हैं, प्रोटीन आ जाता है, ठीक है, फैट आ जाता है, प्रोटीन आता है, फैट आता है, कार्बोहाइड्रेट आता है, कार्बोहाइड्रेट आता है, ठीक है, वाटर आता है, और भी चीज़ें आपकी आती है। तो ये सब जो चीज़ें होती है ये आपके विटामिन्स में आती हैं। फिलहाल के लिए आज हम विटामिन का एक कुछ हिस्सा पकड़ेंगे, वो हिस्सा होता है आपका विटामिन, ठीक है। सबसे पहले तो विटामिन की खोज किसने की थी, विटामिन की खोज जे बर्जेलियस ने की थी, ठीक है। विटामिन की खोज किसने की थी, विटामिन की खोज किसने की थी, जे बर्जेलियस ने की थी, जे बर्जेलियस ने की थी। विटामिन की खोज किसने की थी, जे बर्जेलियस ने की थी, ठीक है। विटामिन की खोज जे बर्जेलियस ने की थी और इन्होंने ही विटामिन के बारे में बताया था। तो हमारा जो विटामिन होता है वो आपका टोटल 6 प्रकार का होता है। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे आप देखिए विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, विटामिन के है, ठीक है। इन हर विटामिनों का अपना अलग अलग फंक्शन होता है, अलग अलग इनके नाम होते हैं, ठीक है, साइंटिफिक नेम इनके अलग अलग होते हैं। इस विटामिन से 1 या 2 क्वेश्चन आता है। वो क्वेश्चन किस प्रकार के होते हैं, आपसे पूछ लेगा कि फैट सॉल्युबल विटामिन कौन होता है, या विटामिन की खोज किसने की थी, या विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या होता है, विटामिन बी का साइंटिफिक नेम क्या होता है, या विटामिन डी का क्या नाम होता है। तो इसी तरह से हम यहाँ पे अभी 2-3 क्वेश्चन कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन की विटामिन की खोज जे बर्जेलियस ने की थी। दूसरी बात, जो फैट मतलब वसा में घुलनशील, ठीक है, वसा में घुलनशील आपका जो विटामिन होता है वो होता है AEDK, ठीक है, AED और K होता है। और आपका जो वाटर में जो सॉल्युबल मतलब पानी में जो घुलनशील विटामिन होती हैं वो होते हैं विटामिन बी और विटामिन सी, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। और हमारी विटामिन A B C D E K, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका यहाँ से फंसेगा ही फंसेगा, बनता ही है। लास्ट टाइम NTPC में भी आया था कि विटामिन B2 को क्या बोला जाता है। अब ये जो आपकी विटामिन जो है, विटामिन बी जो है, इसके ऑलरेडी इसमें विटामिन B1 होता है, B2 होता है, B3 होता है, B5 होता है, B7 होता है, B6 होता है, B11 होता है, B12 होता है, ठीक है। विटामिन बी अपने आप में खुद 6 या 5 विटामिन लेके रखता है, ठीक है। विटामिन ए, विटामिन बी हैव ऑलरेडी इसके पास 6 या 7 विटामिन होते हैं। विटामिन सी, फिर विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो ठीक है, इसमें से आपको 2 क्वेश्चन पहले तो ये मिल जाएंगे कि विटामिन को खोज किसने की थी। फैट सॉल्युबल विटामिन AEDK होता है, वाटर सॉल्युबल विटामिन BC होता है। अब पढ़ते हैं हम विटामिन। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मैंने 2 विटामिन के नाम लिखे हैं। विटामिन ए है आपका, एक है विटामिन ए, ठीक है, और एक है आपका विटामिन सी। बोर्ड छोटा है इसीलिए मैं पहले छोटे वाले विटामिन लिख दी हूँ, क्योंकि मैंने बता चुका है कि आपकी जो विटामिन बी होती है वो विटामिन B1 होती है, B2 होती है, B3 होती है, B5 होती है, B6 होती है, B7, B11 और B12 होता है। इन विटामिनों को मैं अलग से एक पूरे बोर्ड में आपको भी लिख करके दिखाऊंगी। और ये जो विटामिन ए जो होता है, विटामिन ए का रासायनिक नाम मतलब केमिकल नेम होता है आपका रेटिनॉल। और अगर शरीर में, मनुष्य के शरीर में अगर विटामिन ए कम हो जाती है तो उसको रेटिनॉल नामक बीमारी हो जाती है, जिसको रतौंधी कहते हैं, ठीक है। रतौंधी में क्या, रतौंधी बीमारी हो जाता है, संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, और साथ ही साथ ज़ेरोथैलेमिया नामक भी बीमारी हो जाती है। तो विटामिन ए की कमी को दूर कौन करता है, दूध करता है, अंडा करता है, सब्जी वब्जी ये सब चीज़ें खाने से विटामिन ए की जो होती है वो कमी की आपूर्ति हो जाती है, पूर्ति होती है, ठीक है। दूसरी बात कर लेते हैं विटामिन सी की। तो विटामिन सी का जो रासायनिक नेम होता है
वो होता है एस्कार्बिक एसिड होता है, ठीक है। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम, केमिकल नेम होता है वो एस्कार्बिक एसिड होता है। और अगर इसकी कमी हो जाए तो मनुष्य के शरीर में बेरी का रोग हो जाता है। इसका क्या होता है, जो कि हम जानते हैं कि विटामिन सी हमारा खट्टा होता है, खट्टे के लिए होता है। तो इसके लिए अंगूर हो गया, आंवला हो गया, सेब हो गया, खट्टे चीज़ें खाने से हमारे शरीर में विटामिन सी की पूर्ति होती है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे मैं विटामिन डी लिखी हूँ, विटामिन ई लिखी हूँ और विटामिन के लिखी हूँ। हमारा जो विटामिन डी होता है, ये चीज़ हम जानते हैं कि हमारी जो विटामिन डी होती है वो सनलाइट से भी हमको इसकी पूर्ति हो जाती है। सन रेस मतलब यूवी रेस से भी, सन रेस से भी, सूर्य की किरणों से भी अगर किसी के में विटामिन डी की कमी है तो वो आपके सूर्य की रोशनी को लेके, मतलब सूरज की किरणों को लेकर के भी उसको वो पूर्ति कर सकता है। बट फिर भी इसको पूरी तरह से पूर्ति करने के लिए सबसे पहले तो हम देख लेते हैं जो विटामिन डी होता है उसका रासायनिक नाम, जो केमिकल नेम होते हैं वो कैल्सीफेरॉल रहते हैं। अगर इसकी कमी हुई, ठीक है, अगर विटामिन डी की कमी होती है तो अगर बच्चों में कमी हुई, ठीक है, बच्चों में कमी हुई तो उनको रिकेट्स नामक बीमारी पकड़ता है। और अगर वयस्कों में मतलब एडल्ट्स में हुई तो उनको ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी पड़ता है। तो विटामिन डी की कमी तो सबसे पहले हम यही जानते हैं कि सूर्य की किरणें होती है। इसके अलावा दूध होता है, अंडा होता है, सब्जियां होती है, ठीक है, चना होता है, अंकुरित चना, ये सब चीज़ों खाने से हमारे शरीर में विटामिन डी की पूर्ति होती है। दूसरी बात कर लेते हैं विटामिन ई की। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। ये जो होता है, इसकी अगर कमी हो जाए तो मनुष्यों में जनन शक्ति की कमी होती है, ठीक है। तो इसका भी है, विटामिन ई का भी वही होता है। विटामिन ई को ये करने के लिए मछली का तेल खाना चाहिए, ठीक है, मछली के अंदर जो तेल होती है वो खानी चाहिए, ठीक है। दूध, दही, अंडा, ये सब चीज़ें इसके लिए भी होती है। अब आपका आता है विटामिन के। तो विटामिन के को फिलोक्विनोन कहा जाता है। अगर विटामिन के की कमी हुई शरीर में तो वो रक्त का थक्का जमा देता है, ठीक है। फिब्रिनोजन नामक एक प्रोटीन होता है जो हमारे लीवर में ही बनता है, जो हमारे अंदर शरीर में रक्त का थक्का बनाता है, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग बनने में वो सहायक होता है। और एक और वही प्रोटीन होता है हिपैरिन नामक, जो हमारे लीवर में ही रहता है, लीवर से ही उत्पादन होता है, लीवर से ही प्रोड्यूस होता है। वो क्या करता है, हमारे शरीर में ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने देता है। तो वही चीज़ है, अगर विटामिन के की कमी हो गई तो हमारे शरीर में रक्त ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है। और इसका वही चीज़ है, टमाटर हो गई, हरी सब्जियां हो गई, ये सब चीज़ें खाने से विटामिन के की पूर्ति होती है। अब बात करते हैं हम विटामिन बी की। तो यहाँ पे मैंने विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6 और विटामिन B7 मैंने लिखा है। यहाँ पे आपको क्या पूछता है, आपको एक लास्ट टाइम एनटीपीसी में पूछा था, एग्ज़ाम जब दिए थे, तो विटामिन B2 का केमिकल नेम क्या होता है, रासायनिक नाम क्या होता है। तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है। अगर उसकी कमी हुई तो शरीर में त्वचा का कटना, जीवा का फटना, मसूड़ों का भी सूजना, ये सब चीज़ें राइबोफ्लेविन होती है। तो खैर ठीक है, हम शुरू से देखते हैं। हमारा जो विटामिन B1 होता है, ठीक है, हमारा जो विटामिन B1 होता है, इसकी जो केमिकल नेम, जो रासायनिक नाम होती है वो होती है थायमिन होती है। और थायमिन अगर शरीर में कम हो गया या विटामिन B1 कम हो गया तो बेरी रोग होता है, ठीक है, बेरी रोग होता है, ठीक है, बेरी रोग होता है। दूसरी बात कर लेते हैं विटामिन B2 की। तो विटामिन B2 का जो नाम होता है, ठीक है, विटामिन B2 का जो नाम है वो क्या है आपका, विटामिन B2 का नाम क्या होता है आपका, राइबोफ्लेविन होता है, ठीक है, राइबोफ्लेविन होता है। तो अगर इसकी कमी हुई शरीर में, तो राइबोफ्लेविन हुआ, तो इसकी अगर कमी हुई तो जैसे कि मैंने अभी बताया था, त्वचा का फटना, आँखों का लाल होना, ठीक है, जीवा का फटना, ये सब चीज़ें राइबोफ्लेविन विटामिन B2 की कमी से होती है। और इसका जो स्रोत होते हैं, इसके जो सोर्सेस होती है, इसकी पूर्ति करने के लिए क्या चीज़ें ले सकते हैं हम, खमीर ले सकते हैं, ठीक है, कलेजी या मांस, हरी सब्जियां, दूध, हर चीज़ एक कॉमन होती है। पर कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो इसको खाने से पूर्ति नहीं होती, पर उसको खाने से पूर्ति। देखा जाए तो आपका सोर्सेज जो होती है कॉमनली मिलता है, सब में दूध होता है, सब में अंडा होता है, बहुत ऐसी चीज़, जैसे कि विटामिन सी में आप दूध अंडा नहीं बोल सकते हो,
ठीक है। तो विटामिन सी में आप खट्टी चीज़ों को लोगे तब जाके आपकी विटामिन सी की कमी को पूर्ति करेगा। वही चीज़ है विटामिन B3 क्या होता है, निकोटिनामाइड या नाइसिन होता है, इसकी कमी से आपको पेलेग्रा या फोडी सिंड्रोम होता है। इसका भी स्रोत वही होता है, मांस, मूंगफली, आलू, टमाटर, हरी सब्जियाँ, ठीक है, या पत्ती वाली सब्जियाँ, ये सब चीज़। विटामिन B5 क्या होता है, पैंथेनोइक एसिड। पैंथेनोइक एसिड अगर कमी हुआ तो बाल का सफ़ेद होना, ठीक है, या मंदबुद्धि होना, अगर किसी के सर से बाल बार बार गिर रहे हैं तो समझ जाना कि उसके शरीर में विटामिन B5 की कमी है। और साथ ही साथ उसके क्या होते हैं बाल, उसके जो शरीर में क्या रहता है, स्किन में भी उसके रैशेस आ जाते हैं। तो वही चीज़ है, मंदबुद्धि होना, बाल सफ़ेद होना या बालों का जल्द से जल्द सफ़ेद हो जाना, ये सब चीज़ें आपके B5 से होती है। बात कर लेते हैं B6 की। तो विटामिन B6 क्या होता है, पायरोडॉक्सिन होता है, और इसकी कमी से एनीमिया हो जाता है या पेचिस रोग हो जाता है। तो वही चीज़ है आपका अंडा, मांस, यकृत, अनाज, ये सब चीज़ें खाना। अब बात कर लेते हैं विटामिन B7 की। तो विटामिन B7 का जो केमिकल नेम, रासायनिक नाम होता है, वो होता है आपका बायोटिन। और अगर बायोटिन शरीर में कम हो जाए तो इंसान को आपका क्या कर देता है, लकवा मार देता है, या शरीर में दर्द पैदा कर देता है, या बालों का गिरना, ये सब चीज़ें आपके बायोटिन की होती है। और 2-3 विटामिन बचे हुए हैं, विटामिन 11 बचा हुआ है और 12 बचा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, आपकी जो विटामिन B11 होती है, 11 से डबल L से मतलब फॉलिक एसिड हो जाती है। अगर इसकी कमी हुई तो एनीमिया हो जाता है। और जो विटामिन B12 है, उसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है साइनोकोबालामीन। साइनोकोबालामीन क्या होता है, साइनोकोबालामीन की कमी से क्या हो जाता है, एनीमिया और पांडु रोग हो जाते हैं। ठीक है, B11 और B12 के दोनों की कमी से एनीमिया हो जाती है। तो ये रहा आपका विटामिन का एक फुल चार्ट, इसे आप देखिएगा, पढ़िएगा। इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर बनेंगे, 2 नहीं तो 1 तो क्वेश्चन आते ही है। लास्ट टाइम भी NTPC में आया था, आपसे पूछ लिया था कि विटामिन B2 का रासायनिक नेम क्या होता है। या तो केमिकल नेम पूछ लेगा या तो डिजीज़ पूछ लेगा। ये 2 चीज़ आपको मस्ट आपको रीड होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। तो तब तक के लिए अब कल हम मिलते हैं। कल देखते हैं कौन सा टॉपिक करूँगी। जो भी टॉपिक करूँगी आपको इन्फॉर्म कर दूँगी प्लीज़। हाँ, एक चीज़ है, यहाँ पे एक चीज़ है, ये जो विटामिन जो C होती है, इसको क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड जो बोलते हैं, तो इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, स्कर्वी रोग हो जाता है। इसकी कमी से क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है। मैंने वहाँ पे बेरी बेरी लिखा दिया है। तो वो आपके विटामिन C से स्कर्वी रोग होता है, या मसूड़े का फूलना। ठीक है, मसूड़े का फूलना, जैसे आदमी के मुंह में छाला हो जाता है तो कभी कभी आदमी का जो मुंह होता है वो सूज जाता है, तो वही मसूड़े का फूलना या स्कर्वी डिसीजेस विटामिन C स्कैर्बिक एसिड से होता है। और जो विटामिन B2 जो है, उससे विटामिन B2 जो है वो आपका राइबोफ्लेविन होता है, जिसकी कमी से बेरी होता है। और आगे पीछे लिखा आ गया, आप उसको देख लीजिएगा। बस इतना ही बोलना था। तो स्कर्वी रोग विटामिन C के कमी से होता है, जिसको एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। आप पहली बार आए हैं चैनल में तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, एक अच्छे से करके साइंस क्लास के नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सेफ रहिए और अपना ध्यान रखिए।